कल्पना करो, एक ऐसी रात की जब पूरी दुनिया अचानक अंधेरे में डूब जाए। ना बिजली बचे, ना इंटरनेट, ना कोई सरकार, सिर्फ चीखें। समुद्र शहरों को निगल रहे हों, आकाश से आग बरस रही हो और लोग मंदिरों के बाहर खड़े होकर भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हों, क्या यही कलयुग का अंत है? लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में हजारों सालों से बंद एक दिव्य शक्ति ने अपनी आंखें खोली। क्योंकि पुराणों में लिखा है, जिस दिन पाप अपनी अंतिम सीमा पार करेगा, उस दिन पृथ्वी पर होगा इतिहास का सबसे भयावह आगमन, भगवान कल्कि का आगमन। कहा जाता है कि समय कभी रुकता नहीं, युग बदलते रहते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। पुराणों में लिखा है कि कलयुग वह समय होगा जब मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो जाएगा, धर्म केवल शब्द बनकर रह जाएगा और पाप जीवन का सामान्य हिस्सा बन जाएगा। शुरुआत धीरे धीरे हुई थी। लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया, रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले ली, राजा जनता की रक्षा करना भूल गए, गुरु ज्ञान बेचने लगे और मनुष्य धन को ही भगवान मानने लगा। धरती सब देख रही थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी गुफा थी जहां हजारों वर्षों से कुछ महान आर्षि तपस्या कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका ध्यान पूरे संसार पर था। एक रात उनमें से सबसे वृद्ध आर्षि ने अचानक अपनी आंखें खोली। पूरा वातावरण कांप उठा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, समय निकट है। उसी क्षण आकाश में एक अजीब घटना हुई। चंद्रमा का रंग लाल हो गया, तारे टूटने लगे और पृथ्वी के कई हिस्सों में भयानक भूकंप आने लगे। लोग डर गए, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले कुछ वर्षों में दुनिया पूरी तरह बदल गई। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा, विशाल शहर पानी में डूबने लगे, दुनिया के शक्तिशाली देश युद्ध में उतर आए, आकाश में परमाणु अग्नि दिखाई देने लगी, लाखों लोग मरने लगे, हर दिशा में केवल चीखें थीं। कहा जाता है कि उस समय मनुष्य इतना निर्दयी हो जाएगा कि भोजन के लिए भी हत्या करेगा। बच्चे भूख से रो रहे थे, माएं अपने परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थीं, लेकिन किसी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। मंदिर खाली होने लगे, लोग भगवान पर विश्वास खोने लगे और तभी एक रात पृथ्वी पर ऐसा अंधकार छाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरा आकाश काले बादलों से भर गया, बिजलियां लगातार चमकने लगीं, हवा इतनी तेज चल रही थी मानो स्वयं प्रकृति क्रोधित हो। उसी समय हिमालय की उस गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी आर्षि एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वे जान चुके थे वो आ चुके हैं। गुफा के भीतर धीरे धीरे एक विशाल ऊर्जा आकार लेने लगी। पहले केवल प्रकाश दिखाई दिया, फिर उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति। उनकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थीं, शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था और उनके पीछे खड़ा था एक सफेद दिव्य अश्व। वो थे भगवान कल्कि। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे। जैसे ही कल्कि ने अपनी आंखें खोली, पूरी पृथ्वी कांप उठी। समुद्र में तूफान आने लगे, ज्वालामुखी फटने लगे और दुनिया के हर हिस्से में लोगों ने आकाश में एक चमकती हुई आकृति देखी। डर पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने अहंकार में डूबे हुए थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा और नेता एक गुप्त सभा में मिले। उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी शक्ति नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी विशाल सेनाएं तैयार की, हजारों टैंक, लाखों सैनिक, आकाश में युद्धक विमान। मनुष्य सोच रहा था कि वह भगवान से भी युद्ध कर सकता है, लेकिन वे नहीं जानते थे यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। उस रात जब पूरा संसार भय में डूबा था, भगवान कल्कि अपने सफेद अश्व पर सवार होकर पहली बार संसार के सामने प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य तलवार थी। उस तलवार से निकलने वाला प्रकाश
अंधकार को चीर रहा था। जहां जहां उनका अश्व आगे बढ़ता, धरती कांपने लगती। लोग घुटनों पर गिरने लगे। कई लोगों ने पहली बार अपने पापों को याद किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया की सेनाओं ने कल्कि पर हमला कर दिया। आकाश मिसाइलों से भर गया। धरती विस्फोटों से कांप उठी। लेकिन जैसे ही वे अस्त्र भगवान कल्कि के पास पहुंचे, वे राख बन गए। पूरा संसार यह देखकर स्तब्ध रह गया। तभी कल्कि ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। एक भयानक गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं समय टूट गया हो। अचानक आकाश से अग्नि बरसने लगी। समुद्र कई किलोमीटर ऊंची लहरों में बदल गए। विशाल पर्वत टूटने लगे। पाप का साम्राज्य समाप्त होने लगा। जो लोग निर्दोष थे, जो अब भी धर्म में विश्वास रखते थे, वे बचने लगे। लेकिन जिन्होंने पूरी जिंदगी अधर्म किया था, उनका अंत भयावह था। दुनिया के बड़े बड़े महल मिट्टी में मिल गए। सत्ता समाप्त हो गई। धन समाप्त हो गया। केवल कर्म बचे। कहा जाता है कि वह युद्ध कई दिनों तक चला। हर दिन पृथ्वी बदलती गई। धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा। आकाश साफ होने लगा। हवा शुद्ध होने लगी। नदियां फिर से निर्मल बहने लगीं। भगवान कल की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर पूरी पृथ्वी को देख रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल शांति थी, क्योंकि अधर्म समाप्त हो चुका था। फिर उन्होंने धीरे से अपनी तलवार नीचे कर दी, और उसी क्षण पूरी पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों के हृदय बदलने लगे। मन से लालच समाप्त होने लगा। घृणा समाप्त होने लगी। सत्ययुग का आरंभ हो चुका था। कहा जाता है कि उस नए युग में मनुष्य फिर से प्रकृति के साथ जीना सीखेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, और धर्म केवल मंदिरों में नहीं, हर मनुष्य के हृदय में होगा। लेकिन पुराणों में एक चेतावनी भी दी गई है। कल्कि का आगमन केवल विनाश के लिए नहीं होगा, बल्कि मानवता को फिर से जगाने के लिए होगा। क्योंकि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब समय स्वयं संतुलन बनाने आएगा।